बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं पीएचए के हवाले से। पीएचए एक बार फिर तनाज़े का शिकार नज़र आ रहा है। एक जूनियर ऑफिसर को एक ख़ास ओहदे का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हाल ही में ये भी हमारे सामने आया कि प्रमोशंस और जो गैर तैनातियाँ, इनकी जो तैनात किए गए अफसर हैं और इनकी प्रमोशंस का भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मगर सवाल पैदा ये होता है कि अदारे में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, अदारे का मौक़िफ़ क्या है और आया ये जो इल्ज़ामात हैं इनका स्टेटस क्या है। आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पीएचए लाहौर में मुबैना तौर पर मनपसंद अफसर को नवाजे जाने का मामला। साबका एमडी पीएचए के कामात पर डायरेक्टर एडमन ने जूनियर अफसर को अहम इंतजामी पोस्ट का करंट चार्ज दे दिया। सोनिया कलीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन अब्दुल्ला शेरदिल को ग्रेड 18 की पोस्ट पर डिप्टी डायरेक्टर एडमन का करंट चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये का कहना है कि अब्दुल्ला शेरदिल की तैनाती में पंजाब सर्विस रूल्स कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। पंजाब सर्विस रूल्स 10B के तहत तरक्की के लिए अहल मजाज अफसर ही करंट चार्ज ले सकता है। महकमा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में चकाचौंध रोशनी के बलबूते पर या फिर चहीते अफसरान से ज़ाती काम निकलवाने के लिए छोटे अफसरों को गले लगाने समेत उनको प्रोटेक्शन देने का भी ठेका लिए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसने हुकूमती रीट को खतरे में डाल दिया। महकमा पीएचए लाहौर में फ़हीम अहमद खान साल 2027 को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टर एडमन लेटर नंबर DA PHA 07-562 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बतौर सब इंजीनियर 5 साल के लिए भर्ती हुआ, जिसके बाद पता चला कि कानून और पॉलिसी के मुताबिक 7 साल ओवर एज पर गैर भर्ती हुआ है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सलमान से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा ये जो जूनियर ऑफिसर है और उसको डायरेक्टर एडमिन का चार्ज दे दिया गया, क्या ये कि गैर कानूनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। आपने जिक्र किया कि जूनियर अफसर जो है उसको डायरेक्टर एडमिन का चार्ज दिया गया है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जूनियर अफसर को डिप्टी डायरेक्टर एडमिन का चार्ज दिया गया है और ये करंट चार्ज दिया गया है अब्दुल्ला शेरदिल हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है। उनको साबका एमडी जो पीएचए थे उनके अहकामात पर ये आर्डर जारी किए गए थे डायरेक्टर एडमिन की जानिब से, और उनको करंट चार्ज दिया गया था डिप्टी डायरेक्टर एडमिन पीएचए का। तो रूल्स ये कहते हैं कि ये खिलाफ वर्जी है। अच्छा। और जो हमारे पब्लिक सर्विस रूल्स हैं उनकी कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और पंजाब सर्विस रूल्स 10B के तहत जो अहल अफसर है वो ही डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के ओहदे पर करंट चार्ज ले सकता है। किस ग्रेड का है ये क्योंकि 17 असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है 17 का होता है, जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट होती है वो 18 ग्रेड की होती है। तो इस तरह फजैल के जो करंट चार्ज होता है वो रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को करंट चार्ज देना है तो आपने अहल अफसर को देना है, क्योंकि जो अब्दुल्ला शेरदिल है इनकी जो मुस्तकिल तैनाती हुई है महकमे में, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे, वो 10 अक्टूबर 2024 को हुई है। ठीक है। इन्हें अभी तकरीबन ये 2 साल कबल 2-2.5 साल हो गया वो यहाँ पे कंफर्म हुए। तो अभी इनको ये चार्ज देना जो है वो एक जूनियर अफसर को चार्ज यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये जो सर्विस रूल्स है असल में पब्लिक सर्विस रूल्स बने हुए हैं, आपके जो सिविल सर्वेंट रूल्स बने हुए हैं उसमें बाकायदा फजाइल एक रूल्स तय किए जाते हैं कि आपने इसके तहत किसी भी अफसर को जो प्रमोशन देनी है, अगर आपने उसकी पोस्टिंग करनी है, आपने उसको एडिशनल चार्ज देना है, आपने उसको ऑन पे स्केल आपने चार्ज देना है, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर तय की जाती हैं ऑलरेडी ना। तो उसके बाद ये आप किसी भी अफसर को किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें कि इनको ऑन पे स्केल चार्ज दिया जाता है तो वो इस बुनियाद पर इस रूल्स के तहत दिया जाता है। तो क्योंकि ये अभी 2 साल कबल यहाँ पे कंफर्म हुए कि उनकी बड़ी यहाँ पे तैनाती नहीं है, मतलब पुरानी तैनाती नहीं है, एक अफसर ही जो 2 साल पहले कंफर्म हो रहा है, तो आप उसको कैसे जो है वो करंट चार्ज दे सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर एडमिन का। और ये जो सर्विस रूल्स हैं पंजाब सर्विस रूल्स 10B के तहत जो है ये तरक्की वो अहल मजाज अफसर ही ले सकता है। तो सलमान, ये किसने इनको ये चार्ज दिया है? आया उस अफसर को इस चीज़ का नहीं पता सर्विसेज रूल क्या कहते हैं और किस तरीके से आप कौन अहल है इस पोस्ट के लिए? देखिए फजाइल, रिसेंटली तो मंसूर आजा थे MD PHA, उन्होंने उनके चार्ज छोड़ने के बाद उनका तबादला हो गया है। तो अब ये जाहिद परवेज वड़ाए चाहे हैं जो कि नए MD PHA हैं। ये उनसे पहले के ऑर्डर्स हैं, ये तकरीबन गुज़िश्ता 15-20 दिन कबल के ऑर्डर हैं। लेकिन जो इस वक्त की डायरेक्टर एडमिन है उनके उन्होंने
MDPHA साबका MDPHA मुफ्ती अहमद राजा के अहकामात पर जो ये ऑर्डर जारी किए थे। अब देखना ये है कि हमारी चीज़ें हाईलाइट करने के बाद ये ऑर्डर कितनी देर तक ये काबिल रहते हैं या ऑर्डर ये इनको वो विथड्रा नहीं करते, अभी हमने ये देखना है। तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए जिम्मेदारी खिलाफवर्जी की गई है ना, बिल्कुल ऐसा है। जो आपके जो सर्विस रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी हुई है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, किस पे? देखिए फजाइल, बात ये है कि जो जिनके ऑर्डर्स हुए तो वही जिम्मेदार है ना। आपके ऑर्डर पे काम हो रहा है और आप कहें कि मैं जिम्मेदार नहीं, कैसे मुमकिन है? तो जो अफसर जिसके साइन होते हैं, जो ऑर्डर करता है, वो ही जिम्मेदार होता है। नहीं तो ये उनको एक परमानेंट अभी चार्ज मिला है कि जस्ट इजाफी चार्ज है, टेम्पररी बेसिस पे मिला है चार्ज? देखिए फजाइल, उनको ना ये करंट चार्ज ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। लेकिन मैं आपको अक्सर सरकारी अदारों में आप देखें ये चीज हो जाती है, कोई अफसर अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको जूनियर को वो चार्ज दे दिया जाता है। फजाइल, ये डिपेंड करता है कि जो कंप्यूटर अथॉरिटी कब तक उनको चार्ज दे के रखती है। ठीक है, इसका भी ड्यूरेशन जो है वो तय किया गया है कि इस दौरानिए के अंदर अंदर जो है आपने जो मुतलका अफसर है उसके पास इतनी देर के लिए चार्ज रहेगा। तो दूसरा फजाइल, आपने बात की थी कि जो गैर कानूनी भर्तियां हैं, गैर कानूनी तरीके के हवाले से, जी ये भी एक इसमें एक बहुत बड़ा एक स्टोरी हम लेकर आए हैं। ये भी पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की स्टोरी है। एक फ़हीम अहमद खान है जो मुलाजिम है PHA के, इस साल 2007 को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो डायरेक्टर एडमिन का लेटर नंबर है DA PHA 07562 के तहत कंट्रैक्ट बेस पर सब इंजीनियर 5 साल के लिए भर्ती हुए। अच्छा, जिसके बाद पता ये चलता है, सोर्स ही बताते हैं कि जी वो 7 साल और एज गैर कानूनी तौर पे भर्ती हुआ। 7 साल। अच्छा, होता क्या है कि बजाय इसके कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती या वो थोड़ा सा घबरा जाते कि यार मेरी तो चीज सामने आ गई है, उन्होंने एक क्या करते हैं जी, एक ठेकेदार से 2007 के अंदर 2008 के अंदर वो 53,500 रुपये रिश्वत ले लेते हैं। वो ठेकेदार आके उनकी रिपोर्ट कर देता है, एप्लीकेशन देता है उनके खिलाफ कि जी इंक्वायरी की जाए, मुझसे तो पैसे लिए गए। अच्छा, उसमें क्या होता है, जो डायरेक्टर एडमिन है PHA लाहौर, उनकी जानिब से 11 नवंबर 2008 को एक लेटर निकाला जाता है। लेटर नंबर है DA PHA 08249। उसके तहत उन्होंने जो रिश्वत लेने का हवाला दिया गया, पीडी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की अंडर क्लास 5 के तहत, और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया गया इसी बंदे का। जो बंदा 2007 में सोर्स बता रहे हैं कि 7 साल ओवर एज भर्ती हुआ फजाइल, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया गया। इस बिना पर नहीं कि वो 7 साल ओवर एज भर्ती हुआ है, उसने 53,000 रुपए 2008 में रिश्वत वसूल की। उसकी बाकायदा पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी लगी और इंक्वायरी के बाद वो उसमें मुजरिम साबित हुआ। मुजरिम साबित होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक हो गया। लेकिन उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया था ना। अच्छा, लेकिन फजाइल उसके पास ना कोई जादुई चिराग है। अच्छा, उस बंदे फ़हीम के पास उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, दोबारा वापस आ गया। अब ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लेटर की दर्जियां उड़ गई, टर्मिनेट किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखें कि जो अफसर है वो दोबारा वहीं पे तैनात है। ये क्या गेम हुई, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि 2022 में ना काफी अरसे के बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है CM हाउस को और कहा जाता है जी आप इसका नोटिस लें। ठीक है, फिर सेक्रेटरी हाउसिंग जो है 2022 में DG PHA को एक मरासला लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि ये जो आपने गैर कानूनी भर्ती की है, इसके खिलाफ बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, CM हाउस में आई हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग के ऑफिस में आई हैं, जो कैंसिल किया जाए। लेकिन उस वक्त के जो DG PHA होते हैं 2022 में, उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और उस पे आई थिंक डॉक्टर उमर थे 2022 के अंदर। डॉक्टर उमर थे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, या कोई और ब्यूरोक्रेट होंगे। लेकिन उस वक्त जो DG, क्योंकि अब MD हो चुके हैं जो लाहौर के हैं, उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल PHA थे। बड़ी पावर्स होती हैं DG के पास ना, तो उस वक्त DG थे। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो डायरेक्टर ऑडिट वर्क्स है वो भी अथॉरिटी को लेटर लिखता है और कहता है कि जी जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है, हवाला देते हैं पॉलिसी 2004 का, और उसमें वो कहते हैं कि इसका जो कानून है क्लॉज 8, उसके तहत जो फ़हीम अहमद खान है ये ओवरेज भर्ती हुआ हुआ है। ये ओवरेज भर्ती हुआ हुआ है, ये 8 साल 7 साल ये ओवरेज भर्ती हुआ हुआ है। हमारे जो नाजरीन है, ये जो फ़हीम अहमद है उनका
आईडी कार्ड भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, वो बताते हैं कि जी जनाब ये ओवर एज भर्ती हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, उनको भी कोई जो नहीं रहेंगी रिस्पॉन्स नहीं किया जाता पीएचए की जानिब से। अच्छा, फिर ये सिलसिला फजाइल जारी रहता है। कभी सेक्रेटरी तो ऑफिस से के नॉलेज में ये चीज थी और फिर वो कुछ नहीं फर्क पड़ा। देखिए, सेक्रेटरी ऑफिस, सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस से डीजीपीएचओ ऑफिस लेटरबाजी हो रही है। कभी वो लेटर भेज रहे हैं जी इसको हटाएं, वो कहते हैं जी ये गैर कानूनी है, ओवर एज है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मजे की चीज आप चेक करें फजाइल कि जो फहीम अहमद है, फहीम अहमद खान, ये जनाब बजाय इसको कि इनके खिलाफ इंक्वायरी लगती, इनको यहाँ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता, इनका जो नौकरी है वो खत्म की जाती, इनको प्रमोशन देकर असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का ओहदा दे दिया जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एक सब इंजीनियर को, जो कि ऑलरेडी 7-8 साल ओवरेज भर्ती हुआ है, से जो 2008 में एक लेटर के जरिए जिसको टर्मिनेट उसका लेटर किया गया करप्शन के मामला में, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ सीएम हाउस में, सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस में, एमडीपीएचए, डीजीपीएचए को जो लेटर लिखे गए उसकी गैर कानूनी तकरीरी के खिलाफ, उसकी ओवरेज जो तकरीरी हुई है उसके खिलाफ, तो उसको सलमान शाह जो इनके सर्विस रूल्स हैं उसके अंदर एज लिमिट और किस तरीके का बंदा किस सीट के लिए एलिजिबल है, ये सब कुछ उसमें नहीं। फजाइल देखें, जब भी कोई कहीं पर भी आप देखें ना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, एनटीएस के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, वहां पे जब जॉब आती है ना उसके आगे बाकायदा क्वालिफिकेशन लिखा होती है और एज लिमिट लिखा होती है। औरतों के लिए ये है और बंदों के लिए इतनी है। कोटा भी लिखा गया होता है कि इसमें वुमेन कोटा कितना है, मर्द का कितना है, ठीक, डिसेबल अफराद उनका कितना है, और एज लिमिट लिखी होती है। एज लिमिट के आगे ये भी लिखा होता है कि जो गवर्नमेंट की जानिब से एज रिलैक्सेशन है वो कितनी दी जा रही है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, ये तमाम चीजें मेंशन होती हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? लेकिन फजाइल कई बार ऐसा होता है कि चीजें नजर से नहीं गुजरती। 2007-8 में एक काफी अरसा पुरानी ये तकरीरी है फजाइल, उस वक्त शायद हो सकता है कि कोई इस टाइप की 2 नंबरी की गई हो, क्योंकि उस वक्त आपको पता है नादरा के भी इतने मामला डिजिटल नहीं थे, तो जिसके अंदर जो बाकायदा तौर पे पहले डाटा निकलाता था। पहले आपको इल्म में भी होगा और ये भी मेंशन होता है कि अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी कोई भी उसमें कोई गलत हुई, वेरिफिकेशन के दरमियान कोई चीज आपकी गलत निकल आती है तो वो खत्म कर दी जाएगी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कह रहे हैं फजाइल, ये भी मेंशन होता है, आपकी बात दुरुस्त है। ये उसमें मेंशन होता है बाकायदा कि अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जहां पे आप भर्ती हो रहे हैं, अगर वहां पर आपकी कोई चीज जाली निकली, आपकी टेम्पर निकली, तो आपके खिलाफ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे फजाइल मैंने आपको बताया है कि जो आवा है वो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब जो नए एमडी आए हैं जाहिद परवेज वड़ाइच, में इंशाल्लाह उनकी इल्म में ये दोनों चीजें लेकर आऊंगा और उम्मीद है कि उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, एक और चीज फजाइल, अगर हम आजकल बात करें तो गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि जो वसाइल है, जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं, सरकारी वसाइल हैं, उस पर बड़ी तवज्जो दे रही है कि कम से कम अखराजात हों। आप ये देखें कि लॉकडाउन का सिलसिला के मामला सामने आए थे, फिर छुट्टियां दी जा रही थी कि, और फिर जो ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, अफसान का वो कम कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और भी हमारे सोर्स चीज़ बता रहे हैं कि डायरेक्टर EME PHA पार्ट्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अंसर लतीफ़ है, कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि वो भी सरकारी वसाइल का बड़ा बेदरे ज़या कर रहे हैं। हमारे सोर्स बता रहे हैं उनके पास जी मैं बता रहा हूँ गाड़ियों के हवाले से। अच्छा, होता ये कि मरी प्रोजेक्ट पे जब इनको लगाया जाता है तो वहां पे फजाइल इनको एक गाड़ी दी जाती है, मरी स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा लिखा गया होता है। गाड़ी का नंबर है LEJ1122। ये होंडा सिटी गाड़ी है, ये उनको वहां पे दी जाती है कि आप क्योंकि मरी आना जाना था उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, वहां से इनके ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि अंसर लतीफ के पास अभी भी वो गाड़ी उनके ज़ेर इस्तेमाल है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये उनका हक नहीं बनता। ऑर्डर जब आपको विथड्रॉ हो चुके हैं तो आप तो गाड़ी का फ्यूल क्या, आप गाड़ी के पास नहीं जा सकते, तो आप इसके हकदार नहीं है। फिर सोर्स यही बताते हैं कल्टस है सरकारी PHA की, वो उनके घर में इस्तेमाल हो रही है। एक शाजो डाला है LEJ 320, वो भी इनके जरिए इस्तेमाल है, और जरा ये भी बताते हैं कि यूज नहीं होता, लेकिन उसका डेली का जो फ्यूल है वो ले लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब ये चीजें फजाइल का पूछने वाला कौन है? अब देखिए फजाइल, मैंने आपको बताया कि पहले तो थे MD PHA मंसूर अहमद राजा, अब जाहिद परवेज वड़ाइच आए हैं, बड़े कंप्यूटर ऑफिसर हैं, ठीक है, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं।
इन्होंने आते साथ ही जो विज़िट किए हैं मुख्तलिफ पार्क्स के, ग्रीन बेल्ट्स के, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, और जो मुतलका अफसरान हैं उनको ये वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि आपने जो आवाम है उनको बेहतर से बेहतर जो सहूलियात फराम करनी है, आपने उनको तफरीह की बेहतर सहूलियात फराम करनी है। और इसके अलावा उन्होंने जो डिजिटल हाजिरी है उसकी भी चेकिंग की आके, फिर फ्यूल कंजप्शन के हवाले से देखा है। सलमान शाह, व्हाट आई रिमेंबर कि 2022 में जिस तरह हमने इस केस के डिस्कस कर रहे हैं, जो केस 2022 का है, उस टाइम पर जो भी इनके मेरा ख्याल है डीजी थे और बड़े कॉम्पिटेंट भी थे, प्लस वो उस दौर में मालियों पे भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी हो गया था, डिजिटल सिस्टम मेरा ख्याल है तब भी थोड़ा बेहतर शुतर उन्होंने किया था। और अब जब ये तैनाती की गई है, ये जो बंदा फ़हीम नामी बंदा है, तो उस वक्त ये तैनाती किसने की थी और महकमे का क्या मौक़िफ़ है, अगर हम उनसे इसके ऊपर मौक़िफ़ लें? फज़ाइल देखें, मुझे कंफर्म नहीं याद, हो सकता है वो उस टाइम ज़िशान जावेद हो या डॉक्टर उमर हो। उमर जहांगीर था, डॉक्टर उमर जहांगीर, जी, माइट बी पॉसिबल, ये कंफर्म नहीं है। डॉक्टर उमर जहांगीर, अच्छा ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर उमर जहांगीर थे या ज़िशान जावेद थे, लेकिन कोई भी जो भी ऑफिसर थे उस वक्त, जो DGPHA थे, उनके इल्म में मैं आपको बता रहा हूँ फज़ाइल कि उनके फज़ाइल इल्म में ये चीज़ आई। अब ये एक मामला जो है ये 2007 से चल रहा है, नया तो नहीं है, 19 साल होने वाले। एक बंदा 2007 पे ओवर एज भर्ती होता है, 2008 में उसका जो लेटर था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो टर्मिनेट कर दिया जाता है करप्शन की बिना पे, वो फिर वापस आ जाता है। फिर डायरेक्टर ऑडिट उसके बारे में लिख रहा है, हाउसिंग से लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वापस वो किस ईयर में आता है फिर? 2008 में 2008 में तो फज़ाइल उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। 2007 में वो भर्ती हुआ 2008 में वो टर्मिनेट हो गया। अब अगर फज़ाइल एक बात, और अभी तक वो चल रहा है, अभी वो स्टिल सर्विस में है? जी बिल्कुल, वो स्टिल सर्विस कर रहा है। अब देखिए कि एक बंदा जो करप्शन की बिना पर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद उसकी ओवर एज जो है, ओवर एज वो भर्ती भी हुआ है, उसके बावजूद वो काम कर रहा है। आपने उसको असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का चार्ज दे दिया है, आपने उसको प्रमोशन दे दी, चार्ज नहीं दिया। नहीं, मतलब आज से वो 19 साल पहले अगर वो 30-35 साल का भी भर्ती हुआ तो अभी मजीद वो 19 साल से सर्विसेज में है, तो मतलब उसने रिटायर नहीं होना। देखिए फज़ाइल, यही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के ना बहुत सारे मामला होते हैं। PHA में आउट ऑफ कैडर प्रमोशंस बेतहाशा दी गई हैं, बहुत सारे जो अफसरान ये तो एक आधी चीज़ है ना जो हमारे सामने आ गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता, छुपी हुई हैं, वो अगर बहुत सारे अफसरान हैं जो आउट ऑफ कैडर, इनको प्रमोशन दी गई है, यानी वो उनकी डेजिग्नेशन कुछ थी, उनको प्रमोट कुछ कर दिया गया आउट ऑफ कैडर। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आउट ऑफ कैडर आप प्रमोशन नहीं कर सकते, मुतलका इंतजामिया करती है फज़ाइल, और कौन? डायरेक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसने मामला देखना होता है ना कि ये बंदा इस सीट के अहल है, क्या इसकी प्रमोशन बनती है, क्या ये आउट ऑफ कैडर यहाँ आ सकता है? चेक एंड बैलेंस नहीं है ना प्रॉपर तरीके से कि आप देखिए हर बंदे को डिजिटल सिस्टम जिस तरीके से है, हर बंदा उसकी एज, उसका जो भी डेजिग्नेशन है, जितना भी उसको टाइम हो गया, ये सिस्टम होना चाहिए ना। देखिए फज़ाइल, हर डिपार्टमेंट में ना कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं, ठीक है, और उन ब्लैक शीप्स की वजह से मामला जो है वो खराब होते हैं, करप्शन बढ़ती है, शेल्टर मिलता है जो करप्ट अफराद होते हैं। देखिए हमारा काम है फज़ाइल, हमने चीज़ों को हाईलाइट करना और अफसाने बाला तक पहुँचाना, उनका काम है कि इस पे एक्शन लेना। और ये चीज़ें फज़ाइल देखें ऐसे नहीं है, इतने लेटर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शेरदिल का मैंने आपको बताया, उसका लेटर जो रूल्स है सर्विस रूल्स, वो हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो फ़हीम अहमद है, उनकी जो गैर कानूनी तकरीरी है, उनको जो टर्मिनेट किया गया था, उसका लेटर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। फिर जिस तरह CM हाउस, सेक्रेटरी हाउसिंग ऑफिस, उनके खिलाफ लेटर जाते रहे, एप्लीकेशन जाती रही, वो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। कोई पूछने वाला तो नहीं है ये अब देखिए ना दायरे में, और इससे अवाम का एतमाद देखिए किस तरीके से आप खराब कर रहे हैं। अब देखिए चीजें आपको मेरे इल्म में है ना फज़ाइल, फिर ये चीजें हम दूसरों को बताएं, आम जो हमारे इर्द गिर्द दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो तो हैरान होंगे इस चीजों पे, ये कैसे मुमकिन है चीजें। नहीं तो जो कवानीन, इसका मतलब
अवेलेबल है वो फिर काफी नहीं है ऐसे मेट्रो ये को ठीक कवानीन करने के लिए। देखिए, अब मैं वो आपको कवानीन तो बताऊं, हैं, सर्विसेज रूल भी जो हैं। सर्विसेज रूल्स है ना फजाइल, हाँ आप सर्विस रूल देखें, सेक्रेटरी सर्विसेज बैठे हुए हैं, एक पूरा आपका ना देखिए सेक्रेटरी बैठा हुआ है, सेक्रेटरी सर्विसेज जिन मामलात को देखते हैं। अगर सर्विस रूल्स इतने अहम ना हो, प्रमोशन, तकरारियाँ, ओपीएस, तो ये सेक्रेटरी सर्विसेज की सीट भी ना हो। हाँ ऐसे ये बहुत अहम है फजाइल कि किस बंदे को कितने साल बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन देनी है, किस बंदे को ऑन पे स्केल लगाना है, किसको किस retire बंदे को करना है, आउट किसी ऑफ को- कैडर नहीं करना, हाँ। किस बंदे की कितनी ग्रेजुएटी बनती है, तमाम मामला जो है सर्विसेज रूल में आते हैं। या आप कभी कोई भी आप फजाइल जब आप पढ़ेंगी, मेरा ख्याल है हमें एक दिन इनके सर्विसेज रूल्स पे भी प्रोग्राम करना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फजाइल, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप सर्विसेज रूल पढ़ें और आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो सरकारी मुलाजमीन लगे हुए हैं, आप उनकी तकरारी अपॉइंटमेंट और उनकी जो प्रमोशन है उसका रिकॉर्ड मांगे। ऐसे। आप हैरान होंगे फजाइल कि 60 to 70% जो है तकरारियां, तैनातियां वो गैर कानूनी तौर पे और रूल से हट देखें के ना, दी चेक गई। एंड बैलेंस करने वाले भी बीच में ही मौजूद हैं, वही सारे लोग बीच हैं। में, तो बिल्कुल फिर है। किस तरीके से कोई और कोई जिम्मेदारी लेगा कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, फिर उसके बाद कितने अफसरान आए और चले गए और ये लोग वहीं के वहीं हैं। कोई भी नहीं देता फजाइल हाँ। जिम्मेदारी। आया DGPHA कोई भी हो, क्या वो 18-19 साल DGPHA रह सकता है? आप मुझे बताएं। देखें, वो तो ये होते हैं सिविल सर्वेंट फजाइल, इन्होंने कभी एमडी लगना होता है, डीजी, कभी चेयरमैन, मुख्तलिफ असूल की डिपार्टमेंट बात से कर रहे हैं ना, जाते हम हैं। असूल की बात कर तो रहे हैं, सर्विसेज रूल्स ही है ना ये भी। हाँ बिल्कुल ऐसा है फजाइल। हाँ, तो कि फिर एक पोस्ट पे एक इनके अंदर अफसर, क्या स्पेशलिटी है? एक तो आप गलत भर्ती हो रहे हैं, ओवर एज भर्ती हो रहे हैं, प्लस फिर आप एक ही ओहदे पे बैठे हुए हैं और फिर आप टर्मिनेट होके भी वापस आ जाते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है और फिर आपको मजीद तरक्कियां मिल जाती हैं। अलमी है हाँ, फजाइल, तो फिर अलमिया है, मैं कह रहा हूँ इस अलमिया अदारे का है। अल्लाह हाफिज ही है। आप ही देखे ना कि बंदा 19 साल जॉब कर गया है, हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल के ओहदे हायर पे भर्ती फाइज भी है। गलत, मतलब ठीक है, ओवर एज ओवरेज भर्ती हुआ है, उसके अलावा इंक्वायरियां हैं, टर्मिनेट हुआ है, इंक्वायरियां चल रही हैं, इंक्वायरी का जवाब मांगा गया, नहीं दिया गया, फिर जवाब मांगा गया, आए बाएं शाएं कर दी गई। क्या बंदा करे, तो क्या किस करे किसी। अदारे का क्या मौकफ है? अदारा क्या कहता है इस मामले में? देखिए कभी अपने फजाइल, मौक़िफ़ की इदारे को कोशिश इतने लेटर आ चुके हैं, हाँ। इदारे को तो इलम में ना हो तो फिर और बात है, इदारे का ही मुलाजिम है, इदारे को ही लेटर आ चुके हैं, तो अब नहीं है वो इनको कुछ उस पर एक्शन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू तरफ। स्टे ट्यून्ड।